नमस्ते दोस्तों, आज हम एक्सेल ट्यूटोरियल में सीखेंगे कैसे टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन का इस्तेमाल डेटा को स्प्लिट करने और अलग अलग कॉलम में ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको एक्सेल की वर्कबुक ओपन कर लेनी है जिसमें आपको डेटा को स्प्लिट करना है या फिर सेपरेट करना है। तो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर एक वर्कबुक ओपन की हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ डेटा मैंने लिखा हुआ है, एक डमी डेटा। तो आप यहाँ पर देखिए एक सेल के अंदर मैंने दो नाम लिखे हुए हैं, जॉन स्पेस रीटा। तो यहाँ पर मैंने स्पेस से सेपरेट किए हुए हैं, दो नाम लिखे हैं, नीटा स्पेस जोसेफ। इसी तरह से नीचे मैंने जॉन हाइफन रीटा यानी यहाँ पर सेपरेटर हाइफन रखा हुआ है। तो इस डेटा को मुझे किसी अलग कॉलम में यानी जॉन को ई कॉलम में एंड जोसेफ को एफ कॉलम में स्प्लिट करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो कैसे कर सकते हैं? इसे कर सकते हैं हम टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन की हेल्प से। तो टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है डेटा टैब में। यहाँ पर डेटा टैब है। डेटा टैब में जाने के बाद आपको डेटा टूल्स में ये टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन मिलेगा। इसे यूज करने के लिए सबसे पहले जो डेटा आपको स्प्लिट करना है, सेम डिलीमीटर वाले डेटा को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए आपके सामने कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डिलिमिटेड और फिक्स वेट। डिलिमिटेड को चूज करें अगर आप डेटा को किसी डिलिमिटर जैसे कॉमा, स्पेस, टैब, एटसेट्रा के बेसिस पर स्प्लिट करना चाहते हैं। फिक्स विड्थ ऑप्शन को यूज करें अगर आप किसी स्पेसिफिक विड्थ के हिसाब से अपने डेटा को स्प्लिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम डिलिमिटेड ऑप्शन को चूज करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। नाउ सेकंड स्टेप में आपके सामने डिलिमिटर्स यानी सेपरेटर्स के आपको टैब्स मिल जाएंगे। टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस यानी इसमें से क्या आपके डेटा का सेपरेटर है, क्या डिलिमिटर है, वो डिलिमिटर आपको सेलेक्ट कर देना है। जस्ट लाइक हमारा सेपरेटर स्पेस है तो यहाँ पर हम स्पेस को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पेस के बाद के सभी टेक्स्ट को इसने अलग अलग स्प्लिट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट सेलेक्ट करने को बोलेगा। आपका डेटा का फॉर्मेट जर्नल रखना चाहते हैं, टेक्स्ट है हमारे पास तो हम टेक्स्ट रखेंगे उसको, डेट होता तो डेट को सेलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद हमें डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है कि ये डेटा स्प्लिट हो गया कहाँ पर चाहिए आपको। तो यहाँ पर सेलेक्ट एरो की भी क्लिक करके आप अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर देते हैं। तो मैंने E5 सेलेक्ट किया बिकॉज मुझे E और F और G में डेटा स्प्लिट चाहिए। E सेलेक्ट करेंगे और फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे सारी सेटिंग होने के बाद और यू कैन सी डेटा स्प्लिट हो चुका है, अलग अलग कॉलम में ऑर्गेनाइज हो गया है। जॉन, रीटा, नीटा, जोसेफ सभी डिफरेंट हो गए। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास डिलिमिटर डिफरेंट है, अभी हमने स्पेस का यूज किया। अब हम यूज करेंगे हाइफन का। अब हम हाइफन से डेटा को सेपरेट करेंगे। यहाँ पर हमने सारा डेटा सेलेक्ट किया। अगेन हम टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन पर जाएंगे और अगेन हम डिलिमिटेड ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे। नाउ अभी हमारे पास डिलिमिटर स्पेस नहीं है, हाइफन है, बट हाइफन का यहाँ पर कोई भी टैब या फिर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है हाइफन के लिए। तो अदर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर कोई और भी डिलिमिटर है जैसे हाइफन हमारे पास है तो हाइफन क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए प्रीव्यू में आपको डेटा स्प्लिट होता हुआ नजर आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पर फॉर्मेट टेक्स्ट रखेंगे और डेस्टिनेशन में सेल सेलेक्ट कर देंगे, कहाँ चाहिए हमें, यहाँ पर चाहिए। एंड सारी सेटिंग करने के बाद फिनिश बटन प्रेस कर दीजिए। सिंपली आपका डेटा बहुत ईजिली स्प्लिट हो जाएगा। तो इस तरह से टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन का इस्तेमाल करके आप एक्सेल डेटा को आसानी से स्प्लिट और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये फंक्शन डेटा एनालिसिस एंड डेटा मैनेजमेंट में काफ़ी यूज होता है। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा टेक्स्ट टू कॉलम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और स्किल्स फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप सीखते रहें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विद सौरभ यादव। तो कीप वॉचिंग स्किल्स फॉर यू। थैंक यू।